हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां पर दो दोस्त रहा करते थे जिनका नाम रवि और अशोक था। गांव में कोई भी काम ना होने की वजह से शहर में चले गए और एक अच्छे से मॉल में काम करने लगे। दोनों दोस्त काफ़ी अच्छे थे और शहर में उनको एक अच्छा घर भी मिल गया था और काफ़ी सस्ता रेंट था। घर के पास ही एक प्लेग्राउंड हुआ करता था जहाँ बच्चे खेलते थे। रवि और अशोक की संडे को छुट्टी हुआ करती थी। वो दोनों घर का काम करके फ्री हो जाया करते थे और ग्राउंड में घूमा करते थे। घर के सामने ही एक खंडर मकान था, लेकिन अजीब बात थी कि वहाँ कोई नहीं रहा करता था। लेकिन एक लड़की दिखाई दिया करती थी और रात को ही दिखाई दिया करती थी। उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। जब रवि और अशोक घर पे रहा करते थे तो वो लड़की अपने खिड़की से हमारे घर की तरफ रात को झांकती रहती थी और आवाज़ें आती थी। एक दिन अशोक घर में ही था, वो काम नहीं गया था। अशोक घर के छत पर टहल रहा था कि उसे लड़की दिखाई पड़ी। उससे बात करने लगी और अशोक थोड़ा लड़कीबाज था। अशोक भी बातें करने लगा। रवि ने यह सब देखा कि अशोक किस से बात कर रहा है। उसने देखा कि घर पर ताला लगा है, पर रात को ये लड़की आती कहाँ से है। रवि को काफ़ी अजीब लग रहा था। रवि रवि ने अशोक से पूछा, भाई तो किस लड़की से बात कर रहा है? इसके घर पे तो ताला लगा, तो वो आती कहाँ से है? अशोक बोला, कुछ नहीं यार, बस वैसे ही। फिर ऐसे ही अशोक बोला, कुछ नहीं भाई यार, वैसे ही यार, छोड़ो, हमें क्या लेना देना। फिर अशोक सामने वाली लड़की के बारे में ही काफ़ी सोचता रहता था। रवि ने अशोक को बोला कि भाई उस लड़की से जितना हो सके दूर रहना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। अशोक बोला, अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। रवि बोला, वो लड़की सारा दिन क्या करती है, सिर्फ रात को ही नहीं दिखाई देती है, और वैसे भी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। भी ताला बहुत काफ़ी पुराना है, मुझे ठीक नहीं लगता है। मेरी बात मानो, उससे दूर रहे। उस लड़की के अलावा और कौन वहाँ रहता है? मैंने तो कभी किसी को देखा नहीं। अकेले रहती है वो, ठीक नहीं है। अशोक बोला, भाई तुम मेरे से जलता है, इसलिए मुझे उससे दूर रहने के लिए बोल रहा है। रवि बोला, भाई तेरे भले के लिए बोल रहा हूँ, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी बात पर दोनों में थोड़ी अनबन हो गई थी और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं किया करते थे, ना कोई ज़्यादा बातें शेयर किया करते थे। एक दिन रात को रवि अपने मम्मी से बात कर रहा था। वो छत पर टहल रहा था कि तभी अचानक रवि ने देखा कि सामने घर में जो लड़की रहती है वो कुछ मंत्र पढ़ रही है, काला जादू कर रही है, और उसको भयानक सी शक्ल थी। ये सब देखकर रवि ने अशोक को बताया, लेकिन अशोक उसकी बातों का यकीन नहीं करने लगा। लेकिन अशोक ने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। अशोक अब हर रात को उस लड़की से बात किया करता था। ये सब रोज की तरह चल रहा था। रवि कुछ दिनों के लिए अपने गांव चला गया था, क्योंकि उसकी माता की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। कुछ दिन गांव में रहने के बाद रवि शहर वापस आया तो देखा कि अशोक घर पर नहीं था और गेट पर ताला लगा हुआ था। अशोक को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। शाम के 6 बज रहे थे, अंधेरा होने वाला था। अब रवि को अशोक की चिंता हो रही थी। रवि ने आसपास अशोक के बारे में पूछा, लेकिन पता नहीं चला। फिर रवि ने उससे उस बंद पड़े घ- फिर रवि ने उस बंद पड़े घर में लड़की के बारे में एक आदमी से पूछा, तो एक आदमी बोला कि उस घर की तरफ देखना भी मत, वहाँ वो कोई मामूली प्रेत नहीं है, वो काला जादू किया करती थी। वो लोगों ने उन लोगों ने उसको घर के साथ ही जिंदा जला दिया था, इसलिए वो मरकर भी काला जादू करती है और वो खतरनाक हो गई है। उससे बचकर रहना। रवि रवि को अब टेंशन होने लगी थी कि जल्दी से वो घर आ गया और अशोक को उस लड़की के बारे में बताया। अशोक था कि उस लड़की से प्यार के जाल में फंस गया था। रवि घर आया, उसने देखा अशोक वापस आ गया है। रवि ने अशोक को बोला, भाई तुझे इतने फ़ोन किए, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? अशोक बोला, भाई मैं बिजी था। रवि ने उसको उस लड़की के बारे में पूछा तो अशोक ने कुछ नहीं बोला। अशोक और रवि रात को जब सो रहे थे तो रवि की नींद खुल गई। उसने उसने किसी परछाई को देखा घर में। रवि अशोक के कमरे में गया, अशोक वहाँ नहीं था। रवि आसपास देखने लगा। रवि छत पर गया, उसने देखा कि वो लड़की
लड़की के कमरे में कुछ जलने की स्मेल आ रही है। रवि को बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि अशोक रात के टाइम कहाँ चला गया। बाहर ढूंढने लगा। रवि जल्दी से उस लड़की के घर पहुंच गया। उसने ताला तोड़ा और अशोक को ढूंढने लगा। उसने देखा कि एक कमरे में जो कि अंधेरे से भरा था, उसमें कोई एक मूर्ति थी जो आधा इंसान और आधा बकरी की थी। उसके सामने अशोक लेटाया हुआ था। उसके माथे पर टीका लगाया हुआ था और लड़की चेहरा कोई बूढ़ी औरत जैसा लग रहा था। बीच में गोल आकार का चक्कर बना हुआ था। औरत लगातार मंत्र पढ़ी जा रही थी। रवि ने अपने दोस्त को उठाया, पानी डाला उसके ऊपर। जैसे ही अशोक होश में आया, उसने देखा कि यहाँ पे ऐसे मंत्र पढ़ रहा है और अंधेरा कमरा, मैं कहाँ पे हूँ। जल्दी से वहाँ से वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगे कि पता नहीं घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। लेकिन भगवान का नाम लेकर जैसे ही बाहर की तरफ भागे, रवि ने अशोक को बताया कि वो कोई लड़की नहीं, एक मरी हुई लड़की थी जो काला जादू करती थी। किस्मत अच्छी थी जो कि रवि सही समय पर आकर अशोक की जान बच पाई। अशोक और रवि सही सलामत बच पाए और अगले ही दिन वहाँ से रूम शिफ्ट कर लिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगे और कभी भी उस घर की तरफ नहीं गए। तो ये कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलता हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।